साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि कोर्ट लीगल टीम 14 तारीख को ही दिल्ली पहुंच गई है और आगामी 18/11/2025 को होने वाली सुनवाई के लिए अनवरत प्रयासरत है। किस तरह से कैसे बेहतर से बेहतर दलित और पिछड़े लोगों को रिजल्ट दिया जाए, जिसके संदर्भ में आज कल ही हम लोगों ने अपने एवार को ब्रीफ दे दिया था। साथ आज भी कुछ सीनियर एडवोकेट से मीटिंग हुई, उनको भी ब्रीफ किया गया। चूँकि अपनी तरफ से प्रयास ये है कि 3+ सीनियर काउंसिल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कराएं। जिस तरह से हम लोग हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में किले को फतह किया था, ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं कि जीत आरक्षित वर्ग की ही हो। इसलिए कहीं कोई कोर, कोई कमी, कोई चूक ना होने पाए, उन सभी के प्रिकॉशन को बरतने के लिए टीम करीब 5 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। आप सभी को बता दें कि जैसा कि आज सीनियर एडवोकेटों से जो मुलाकात हुई, बात हुई और जजमेंट पूर्व के दिखाए गए और सुप्रीम कोर्ट में जो करीब 7 से 8 जजमेंट जो हमारे फेवर में हैं, उन सभी को सीनियर सर ने बताया कि मुकदमा आप लोग जीत रहे हो, आप ही लोग इस मुकदमे को जीतोगे। खैर, अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि जीत रहे हो, लेकिन हमारी टीम की तरफ से प्रयास ये है कि जो मैदान में लड़ा हो, जो अभी तक संघर्ष किया हो, उनका इसका एडवांटेज मिले, उनका इसका बेनिफिट मिले, ना कि उन लोगों का इसको बेनिफिट मिले जो घरों पर बैठे हुए हैं, कभी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से टीम का या यहाँ तक इस लड़ाई के लड़ने में सहयोग किया हो, समर्थन किया हो। उनके लिए कोर्ट लीगल टीम कदाप किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट लीगल टीम जो पहले दिन से संघर्ष करने वाले साथी हैं, उन्हीं के लिए लगातार अपना 100% एफर्ट लगा रही है। जिससे कि जो करीब तकरीबन 7 साल बीतने को हो रहा है, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उनको कैसे राहत मिले, उन सभी पहलुओं पर सीनियर एडवोकेट से बात की गई, अपनी बात बताई गई। उन्होंने विकल्प बताया कि कैसे क्या क्या हो सकता है। जैसा कि जो साथी हमारे सुप्रीम कोर्ट में पहले से जुड़े हुए थे, किन्हीं कारणवश जैसे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम मिस्टेक बस फाइलिंग में गड़बड़ हो गया था, उनकी भी समय से जो है फाइलिंग होनी थी। उसको हम लोग कल पहले पहुंचकर सबसे पहले उसी की फाइलिंग कराई और संभवतः आज या कल तक वो जो है उसकी PDF आ जाएगी और उन छूटे हुए साथी जिनका किसी का नाम, रोल नंबर या कोई इशू रहा, उन सभी को जो है ख़त्म करते हुए लास्ट फाइलिंग टीम की तरफ से की गई है, जिसमें उन सभी को कवर करते हुए उनको भी उच्चतम न्यायालय में समय पहुंचा दिया गया है। और एक बात बता दें कि जो SLP फाइल की गई थी हमारे अगेंस्ट, उसमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट रहे जिसमें जो उनके फ़ायदे के रहे उसको तो उन लोगों ने लगा रखा था। जो हमारे फेवर में डॉक्यूमेंट होने थे उसको किन्हीं मतलब अब चालाकी से यूँ कहूँ कि उनके अगेंस्ट रहा, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को जो है इन लोगों ने निकाल रखा था। उसकी भी कोर्ट टीम ने फाइलिंग करवा दी है, ताकि ये ना कह सके या ये ना कोई इशू आए कि इसमें ये डॉक्यूमेंट या ये
पेपर नहीं लगे हुए हैं। कुछ जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहे उसको कोर्ट लीगल टीम ने फाइलिंग करा दिया है और पूरी मजबूती के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में हम लोग भी 18 तारीख को कोर्ट में अपीयर रहेंगे, जिससे आरक्षित वर्ग का पक्ष उच्चतम न्यायालय में जिस प्रकार से हाई कोर्ट में रखा गया था मजबूती के साथ, उसी तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से आरक्षित वर्ग का पक्ष रखेंगे। साथियों, आप लोगों के कहने के अनुसार कम से कम 3 सीनियर एडवोकेट को लेकर के हम लोग आना चाहते हैं, जिसमें 2 तो 99% क्लियर हो चुके हैं और आगे के लिए जो करना है या जो अभी इन 2 लोगों के जो नाम डिस्क्लोज टीम नहीं कर रही है, इनकी नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया जा रहा क्योंकि इनकी फीस में कुछ कमी है, तो वो फीस का अरेंजमेंट में टीम लगातार प्रयासरत है। आप सबसे निवेदन भी कर रही है, आप सभी साथी जो भी साथी अभी तक जुड़े हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपने जो एक दूसरे से जुड़े साथी हैं उनसे समन्वय कर लें, उनसे वार्ता कर लें। ये अंतिम लड़ाई है। इस अंतिम लड़ाई के दौरान जो टीम ने एक न्यूनतम फीस निर्धारित की है उसको सभी साथी जमा करा करके, जिससे हमारी कोर्ट की फीस, जिससे हमारी काउंसिल की फीस भी हो जाए और आपकी बात अदालत के सामने सारे पहलुओं पर मजबूती के साथ में रख दिया जाए, ताकि कोई कमी, कोई कोर कसर ना रह सके। कोर्ट लीगल टीम हमेशा कितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको देना मतलब प्रयास करती है, कितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको दिया जा सके। उसी के लिए हम लोग ये यूँ कहो कि हम लोग 5 तारीख से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। उस प्लानिंग के अनुसार हम लोग लगभग 80 से 90% जो है पॉजिटिव वे में हैं और इतनी पूर्व अगर प्लानिंग आप सभी के साथ मीटिंग करके ना की गई होती तो शायद जो 18 को सुनवाई होने वाली है उस पर थोड़ा जो है हम लोग कमज़ोर होते। लेकिन आप सभी साथियों के को जो लखनऊ में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, वार्ता की गई, आप लोगों ने व्यू रखा और सभी साथियों ने लगभग हमारी कोर्ट लीगल टीम का मोस्टली सहयोग किया है। इसके लिए कोर्ट लीगल टीम आप सभी को धन्यवाद देती है कि हम इस मुकाम पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से भी वो सुपर सीनियर अपीयर हों जिस प्रकार से सुदीप सेठ उच्च न्यायालय लखनऊ में रहे कि जब उन्होंने अपना आर्गूमेंट शुरू किया तो उसका असर, उसी का जो परिणाम रहा कि आप लोग डिवीजन बेंच से मुकदमा जीत कर जो है आज इस स्टेज पर पहुंचे। कोर्ट लीगल टीम का प्रयास ये है कि रिस्पोंडेंट की तरफ से अगर बहस शुरू हो तो उसकी स्टार्टिंग हमारी तरफ से जो हम सुपर सीनियर लॉयर कर रहे हैं उनके द्वारा ही इसको जो है स्टार्ट किया जाए, कंटिन्यू किया जाए और तब तक कंटिन्यू किया जाए जब तक इसमें कंक्लूड पूरा ना कर दिया जाए। पूरा मतलब कोर्ट के सामने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें जो हमारे अगेंस्ट जनरल के कैंडिडेट आ रहे हैं, जो मिसलीड करना चाहेंगे, कोर्ट को गुमराह करना चाहेंगे, ताकि किसी भी तरह से जो है उनकी एसएलपी अलाउ हो जाए। लेकिन कदाप ऐसा जो है कोर्ट लीगल टीम इन सभी पहलुओं पर पैनी निगाह बनाए रहेगी और कदाप ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उम्मीद और आशा है कि जिस प्रकार से अभी तक हम लोग, चाहे एनसीबीसी हो, एससीबीसी हो, चाहे एकलपीठ हो, चाहे डिवीजन बेंच हो, चाहे आज की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में हो, सभी जगहों पर आप सबके कड़ी मेहनत संघर्ष के बदौलत आप ही लोगों ने जीत दर्ज की है। हमें आशा और भरोसा है कि हम उच्चतम न्यायालय में भी जीत दर्ज करेंगे और आरक्षित वर्ग के साथ में जो इनजस्टिस हुआ है वो उनके साथ न्याय होगा। आज लाइव आने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि टीम अभी जो है ब्रीफिंग से जो है अपने सीनियरों के यहाँ से आई है। अभी जस्ट रामविलास जी आकर के इसलिए कि जो है कि आप सबके सम्मुख लाइव है, क्योंकि जो सुपर सीनियर हैं उनकी फीस के व्यवस्था में थोड़ा कमी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी साथी सहयोग किए हैं, जितने भी साथी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, उन सभी साथी सहयोग करने वाले साथी को छोड़कर जो नहीं किए हैं वो साथी सहयोग करके लिस्ट में अपना नाम भी जुड़वा लें
और इस अंतिम लड़ाई में, अंतिम समय में, आखिरी मौके पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मतलब की सुनवाई में अपनी जो है योगदान भी कर दें, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है। इसके बाद इस भर्ती में हमें नहीं लगता कि आगे कोई जो है लिटिगेशन या कोई इशू उसमें क्रिएट होंगे। तो इसलिए कोर्ट लीगल टीम जो एक लिस्ट प्रिपेयर करा रही है, अंतिम चयन सूची, यूँ अंतिम पिटिशनरों की सूची, उस सूची में उन सभी अभ्यर्थियों का नाम होना चाहिए जो सिंगल बेंच से लेकर के डिवीजन बेंच से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट तक जो है कि सहयोग, हम मतलब यूँ कहो कि जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने जा रही है उसमें उनका नाम होना जरूरी है। इसलिए आप सभी साथी, जितने भी साथी सुन रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर भी कर दें ताकि कोर्ट लीगल टीम की बातें आप सभी के माध्यम से उन सभी साथियों तक पहुंच सके कि कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए कि हमको ये जानकारी नहीं होने पाई थी। कोर्ट लीगल टीम कल जो ये लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, अगर कल इसको संभवतः जारी करेगी और उन्हीं लोगों का इसमें नाम है जिन लोगों ने सहयोग किया। और जो लोग अपने आप को ये भी सोच रहे हो कि हम जिला अध्यक्ष हैं या हम ये हैं, हम सहयोग नहीं किए हैं, हमारा नाम जोड़ लेंगे, तो उन लोगों का भी इसमें नाम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो भ्रम में ये ना रहे। क्योंकि कोर्ट की फीस जो देते वक्त उसमें ये नहीं होता कि हम उसमें लीडर हैं, हम फला हैं, धमाके हैं, वो कुछ कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो फीस उनको देना होता है काउंसिल को, उसमें कोई ये सब मैटर नहीं करता है कि आप कैसे अरेंज करके लाते हो। तो इसलिए जो भी साथी, सक्रिय साथी हैं, उन लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, उनको भी सहयोग करना है। ये नहीं है कि उनको थोड़ा कोई जिम्मेदारी दे दी गई तो वो ये सोचे कि फला दे रहे हैं, धमाके दे रहे हैं, हम नहीं देंगे। उनको भी सहयोग करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो है कि भास्कर भाई भी हैं, रामविलास जी फीडिंग का काम कर रहे हैं, और आप लोग जो भी साथी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, सहयोग करके जो नंबर जारी किया गया है रामविलास जी का, उस पर भेज दें, जिससे वो जो है आपका नाम फीड कर दे, और जो है कि जो कल लिस्ट जारी हो उसमें आपका नाम जरूर रहे, जिससे कोर्ट कोई आदेश करे, कोई जो है कि निर्णय ले, तो उसमें आप भी प्रोटेक्ट रहें। हमारे साथ भास्कर भाई हैं, भास्कर भाई भी आप सबके बीच अपनी बात रखेंगे। भाई भास्कर, आज इधर ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो सुशील भाई ने बता दिया है, और अब तो 18 तारीख को दोपहर 2 बजे से अपनी सुनवाई सुनिश्चित है। तो जहाँ तक संभव है कि 18 को जो अपना मैटर है, क्योंकि उस दिन कोई और केस नहीं लगा है और पर्याप्त समय है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपना मैटर जो है उस दिन डिसाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन शुरू से हम लोगों का प्रयास ये है कि केवल निर्णय आ जाए या मैटर डिस्पोज हो जाए या डिसाइड हो जाए और हम लोगों को कुछ ना मिले, तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जो भी सीनियर्स हमारे साथ हैं और एवार हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सबसे हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जो भी हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको कंसिडर कर लिया जाए। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो न्याय मांगने आए हैं, जो लोग अपने हक अधिकार के लिए खड़े हुए हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। कोई ऐसा ऑर्डर ना हो कि करे कोई और खाने के टाइम कोई दूसरा उड़ जाए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है कि जो भी हो, जितने भी हमारे साथी लड़ने वाले हैं साथ में, उन सब को जो है हम लोग कंसिडर करवाने के प्रयास में हैं। क्योंकि जितनी सीटों का नुकसान हुआ है हम लोगों का, उससे आधे लोग भी हम लोग ही हैं जो एज ऑन डेट कोर्ट के सामने हैं।
तो प्रयास पूरा यही है कि कोर्ट के सामने जो लोग हैं उनको कंसीडर कराया जाए, और जो भी हमारे साथ के अन्य साथी भी हैं, चाहे वो 6800 वाले हों या जो भी मतलब हैं, जो बशर्ते वो आरक्षित वर्ग के हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर कहीं पर एकोमोडेशन की बात आए तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके का विरोध या इस तरीके की बात वहाँ पर किसी के भी कम से कम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से ना की जाए, बल्कि उसको फोर्सफुली उसको और आगे की ओर बढ़ाया जाए। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर कंसीडर की बात आई तो अगर जो लड़ने वाले लोग हैं सब लोग उसको कंसीडर कर हो जाएंगे तो बाकी दिन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उन सबसे नहीं मतलब है। तो अगर कोर्ट कंसीडर करती है तो उसका विरोध ना करके या उसको उसमें सहयोग सपोर्ट करें उसमें। हाँ, सपोर्ट करें, क्योंकि जितने भी साथी हैं एक्टिव मेंबर्स हैं जो वास्तव में नौकरी की उम्मीद करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कोर्ट के सामने। तो वो लोग भी अगर कहेंगे ठीक है कर लीजिए तो फिर इस डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारा उद्देश्य कहीं पर किसी भी साथी का अहित नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम अपना नुकसान करवा करके दूसरों को मलाई काटने दें, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो जो भी हैं, हालांकि हम लोग कम्युनिकेशन में हैं कि किसी भी तरीके से अगर कंसिडर की बात आती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर फैसला मुकदमे की मेरिट के आधार पर होगा तब तो या तो एसएलपी डिसमिस होगी और डिवीजन बेंच का जजमेंट जो है वो बहाल होगा, क्योंकि उस जजमेंट में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, ना तो केस लॉ में कमी है, ना ही जो फाइंडिंग्स डिवीजन बेंच ने दी है उसमें कोई कमी है, और ना ही कहीं पर जो नियमावली है उसके विपरीत कोई काम डिवीजन बेंच ने किया है। सब अकॉर्डेंस विद लॉ है, फैक्ट्स है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको है। हालांकि विपक्ष के द्वारा कभी कहा जाता है कि एटीआरई टीईटी ये रिक्रूटमेंट के 2 चरण है, एक प्री है एक मेंस है। इसी तरीके से कभी कहा जाता है कि आरक्षित वर्ग वाले आखिर कितनी बार आरक्षण लेंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि सारी सीटें तो ये लोग खा गए, हम लोगों को क्या फेंक दिया जाएगा बाहर। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सहानुभूतिपूर्वक और ढंग से बहस रहेगी, वो अपने को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम भी अपने को बचाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कंसिडर हो जाए। बाकी अगर वो उनकी तरफ से तुर्रमगिरी दिखाई जाएगी और कहा जाएगा कि नहीं आरक्षित वर्ग वाले गलत हैं, उन्होंने बहुत आरक्षण लिया, बहुत रिलैक्सेशन लिया, उम्र में लिया, फीस में लिया, एटीआरएम लिया, टीईटी में लिया, 5-5 जगह कितना आखिर उनको आरक्षण दिया जाए, अगर इस तरीके की गलत बातें करी जाएंगी तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा उनको। ये मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और न केवल लगता है बल्कि यही सही है, यही सही भी है और यही होगा। इसलिए वो ऐसे साथियों को भी जिनको अपनी नौकरी प्यारी है तो उनको नौकरी बचाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की गलतियों को उठाने पर। और बाकी जितने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कोर्ट में किसी भी तरफ से आ रहे हों सीनियर्स, उनको एक बात ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको ध्यान नहीं बल्कि उसी पर बहस करवानी है कि हुजूर हमारा हितों का हनन हुआ है और हमें एकमोडेट कर लिया जाए। बाकी किसी भी कैंडिडेट्स जो जॉब कर रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उनसे हमारा लेना देना भी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम कंसीडर हो जाएंगे तो हमारा लोकस खत्म हो जाएगा, फिर अन्य लोगों से कौन चिल्ला रहा है, अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जितने भी लोग हैं अगर वो लड़ने के बजाय, देखिए केस की मेरिट की बात छोड़ दी, उस पर तो हमको नहीं लगता वो लोग इतना टिक पाएंगे। हाँ, चिल्ला सकते हैं थोड़ी देर, वो अलग बात है, लेकिन जब हम लोगों की सुनवाई होगी और जब हमारी बहस शुरू होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि, क्योंकि मैंने एक ब्रीफ नोट तैयार करके सर्कुलेट भी कर दिया है, उन पॉइंट्स को मुझे लगता है कि मोस्टली सीनियर्स रखेंगे भी, क्योंकि उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से चीज़ें हमारे द्वारा बनाई गई हैं और टीम के द्वारा बनाई गई है। तो उनसे वो आप भले मुझे कहें कि वो ही पिटिशनर वाले, लेकिन मैंने जितना क्रस्ट था, जो एक कंक्रीट मैटर था पूरे मुकदमे का, वो सब जगह सर्कुलेट कर दिया है। और कोई भी सीनियर बोलेगा तो इतनी जल्दी उस चीज़ को काट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ तो रहेगी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हर व्यक्ति अपने अपने कस्टमर को लेके भाग जाएगा कि साहब हमारे कस्टमर को दे दो, बाकी का हमसे नहीं मतलब है, तो हमें लगता है कि ज़्यादा भला हो जाएगा। चाहे वो
6800 के साथ ही वो कहेंगे हमारे लोगों को दे दो, हम कहें हमारे लोगों को दे दो, और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कहेंगे भाई हमारे लोगों को बचा दो। तो जब तीनों लोग अपने अपने कैंडिडेट को बचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कोर्ट के लिए भी आसान रास्ता निकलेगा। भाई ठीक है, जो एज ऑन डेट हैं कोर्ट के सामने उनको ले दे के ख़त्म करो, बाकी डिस्प्यूट जो है वो तो कार्डन्स बदला अगर डिसाइड होगा तो काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। फिर चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों चाहे जनरल कैटेगरी के, कोई बहुत सारे लोग अंदर होंगे, बहुत बाहर होंगे, नई लिस्ट प्रिपेयर होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होगा। और कोर्ट भी इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि बहुत ज़्यादा हौज पौज ना होने पाए वहाँ पर। इसलिए अगर सभी लोग अपने अपने पिटिशनर्स के लिए ही मांग लेंगे, सब लोग अपने पिटिशनर्स के लिए अपने याचिकाकर्ताओं को लेकर मान लेंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या कोर्ट के सामने आएगी मुकदमे को डिसाइड करने में। क्योंकि फिर कोर्ट भी कहेगी ठीक है, अगर किसी की परोसी थाली दूसरे छीन लेंगे तो अब वो खा रहे हैं या उन तक पहुंच गए तो अब उनको लिए रहना, तो तुम दूसरी ले लो। कहने का मतलब है कि जिनको नौकरी मिल गई अगर उनकी छीनो क्यों, हटाओ क्यों, इनको भी सृजन करके दे दो, काम खत्म हो जाएगा। या जो भी तरीके अपनाए जाएं वो अलग एक्सेप्ट रहेगा उसका, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम निकलेंगे, बजाय इसके कि वहाँ पर कोर्ट में खुद को बड़ी बुआ साबित करने की कोशिश न की जाए कि हम जो है इन्होंने 4 बार आरक्षण ले लिया, या ये उनके द्वारा ये बहस की जाए, या कोई 6800 के साथी के द्वारा ये बहस की जाए कि हम तो लो मेरिट वाले हैं, वो तो उनकी तो 100-200% ऊपर मेरिट है, उनको ऐसा लगे कि सीना चौड़ा करके हम तो बहुत हाई मेरिट वाले थे तभी 6800 में आ गए हैं। तो हाई मेरिट वाले आप नहीं हो, आप वही हो जो हम हैं, तुम भी बाहर हो हम भी बाहर हैं। जो हाई मेरिट वाले थे उनका चयन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिर इसमें कोई ये कतई बहस न करके हम 6800 की लिस्ट में हैं, या मेरा हाई गुणांक है, या मैं बहुत बड़ा तोपची हूँ, हमारा होना चाहिए, फलाने का नहीं होना चाहिए, धमाके का नहीं होना चाहिए। मेरा कंसर्न ये किसी से नहीं है, मेरा सिर्फ इतना है कि जो भी लोग हैं वो सिर्फ अपने क्लाइंट को लेकर के भागें कि भाई हमारे क्लाइंट को तो, बाकी हमको नहीं पता, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों का भला हो जाएगा, फिर चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, हम लोग हों, या 6800 हों, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर चीज़ें निकल करके आएंगी। इसलिए जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी अपने कैंडिडेट को कंसीडर करने के लिए कोर्ट के सामने बात रखनी चाहिए, बजाय इसके कि SLP डिसमिस हो या बाहर हो या डिवीजन बेंच का ऑर्डर वाला, इन सब चीज़ों के परसुआंस में, ठीक है। बाकी कोर्ट का क्या रुख रहता है 2 बजे से जब शुरुआत होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि कोर्ट इस मुकदमे को किस नज़रिए से देखती है, कैसे सुनना चाहती है, कहाँ से शुरू करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट एक बार मूड बना लेती है मुकदमे को, अगर वो पढ़ के आएंगे तो मुझे पता है कि वो संभवतः इस प्रयास में रहेंगे, कुछ ना कुछ वो मूड बना के कोर्ट आती है कि हाँ हमको इस मुकदमे में इससे रिलेटेड चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा तो की सुनवाई में। लेकिन हम लोगों को मेंटली ये प्रिपेयर रहना है, सारे लोगों को, सारी पार्टीज को, कि अपने लोगों को भला हो जाए, बाकी का नहीं पता है, तो शायद मोस्टली लोगों का भला हो जाएगा। बाकी हम लोगों की तैयारी पूरी है, ठीक है। और जो भी हमारे टॉप मोस्ट सीनियर रहेंगे वो सर्विस के काफ़ी बेहतर हैं, आप कहीं पर भी उनको करेंगे। और पिछली डेट पर भी मनीष गोस्वामी सर को हम लोगों ने किया था और उन्होंने 2 बजे से मैटर फिक्स करवाया था, तो वो तो हमारी तरफ से रहेंगे, ठीक है। और अन्य जो हमारे एक सीनियर और हैं वो साउथ के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया जो है वो हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। फिर जज सिर्फ उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने रिजाइन करके फिर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में वकालत प्रारंभ करी। काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे सर्विस के बढ़िया काउंसिल हैं, तो उनको हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कल उनका नाम भी बता देंगे। थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि पहले हम लोग सोचे थोड़ा सा सहयोग राशि कम थी तो उनको आज चेक देना था, आज नहीं दे पाए, तो कल तक उम्मीद है कि हमारे साथ ही करवा देंगे, तो कल उनको दे दिया जाएगा। ताकि जो है चिल्लाने से अच्छा ये है कि अपने लोगों का भला करने वाले काउंसिल को किया जाए, क्योंकि जो इस मैटर में पॉलिटिकल काउंसिल्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं फायदे के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर चाहे वो मैं किसी का नाम क्या लूं कि किसी भी विपक्षी दल के हों या सत्ता पक्ष के, तो उससे बेहतर है कि कम से कम ऐसे रहें जो जिनको कोर्ट लगे कि हाँ ये बढ़िया सीनियर हैं,
ये एक प्रोफेशनल एडवोकेसी जो होती है उसके तहत है, वो अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा अप्रोच होगी। बाकी चिल्लाने वाले लोग तो कई सारे चिल्लाने आएंगे, लेकिन एक स्वीट पॉइजन की तरीके से जो बहस करें, जो चीज़ें होती हैं वो अलग निकल कर आते हैं, उस पर ज़्यादा बेहतर प्रयास करने की होता है। तो ऐसे ही सीनियर रहेंगे हमारे। तो उम्मीद है कि मंगलवार को हम लोगों का दिन शुभ रहेगा, और बाकी साथी जो लोग सहयोग नहीं किए हैं, अगर उचित समझें और उनको लगे कि वास्तव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए, ताकि कल उनको जो भी चेक्स वगैरह है उनको दे दिया जाए। ठीक है, फाइनल सुनवाई है तो सबको पता है कि हर काउंसिल कुछ ना कुछ बढ़ा करके ही लेता है, और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ना कि हर स्तर पर आपका विपक्ष प्रयास करता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि पहले तो डेट नहीं लगने दी गई, बहुत सारी चीज़ें आई, और फिर जब हम लोग अभी तैयारी कर रहे थे आने से पहले कि देख लेंगे कोई चीज़ कम तो नहीं, जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो हम लोगों ने सिंगल बेंच डिवीजन बेंच में लगाए थे, यहाँ आकर के उन सबको मिस कर दिया गया, और फिर अपने फेवर की बातें उसमें लिख करके लगा दी गई। तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग टाइप कॉपी करवा करके फाइलिंग करवा दिए थे ऑनलाइन कल ही, और जो चीज़ बची थी वो परसों ही करवा दी गई थी जो चीज़ थी, तो वो सब भी काम हो गया है। तो अब उम्मीद है कि मंगलवार से ताबड़तोड़ बहस शुरू ना हो करके कंसीडर पर ही ले दे के रफा दफा हो जाए, क्योंकि मेरिट पर बहस आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ पक्ष को नुकसान होगा, कुछ को फायदा होगा, और वो किसी के फेवर में नहीं रहेगा। ये क्लियर है कि उसमें फिर वही चीज़ है कि नुकसान सभी का होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसका नहीं। तो इसलिए जितने भी सीनियर्स किए गए हैं आरक्षित या अनारक्षित, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने पिटिशनर्स को लेकर निकलो, और हम लोग भी अपने साथियों को लेकर के निकलो, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हाँ कि कोई वहाँ पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, बाकी जैसी बहस होगी उस हिसाब से हम लोग मेंटली हर तरीके से तैयार है, और हमारा सीनियर भी हर तरीके से ब्रीफ रहेगा हर पॉइंट्स पे। फिर चाहे वो रूल 14 पर बहस करिए, 9 पे करिए, 8 पे करिए, रिजर्वेशन पे करिए, किसी भी जजमेंट पे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी साथी हैं, तो ये सारी अपडेट्स थी, हम लोग अपने काम में हैं और पूरी तन्मयता से लगे हैं, और अगर ईश्वर हम लोगों के साथ दिया और आप लोगों की प्रार्थनाएं काम आई, तो निश्चित रूप से जो है हम लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना करिए कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के भटक रहे थे उसके बहुत नज़दीक हैं, और अपने इष्ट से भी प्रार्थना करिए कि आने वाला मंगलवार कुछ न कुछ हम लोगों के लिए ले करके आए। बाकी साथियों सारी बातें भास्कर जी ने बता दी, और सब कुछ आप सभी साथी जानते हैं। अब आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जो थोड़ी बहुत कमी पड़ रही है जो है सीनियर को फीस देने के लिए, उसकी आप सभी की जिम्मेदारी कि आप सभी साथी सहयोग कर दें, और जिससे हम कल उनको चेक दे करके जो है कि हम लोग भी थोड़ा एक जो हमारे ऊपर दबाव है कि हम लोग जो है सुपर सीनियर हमारी तरफ से भी रहे, और हर मुद्दे पर, हर बात पर, हर विपक्षी के सवाल का जवाब बेहतर से बेहतर तरीके से दे सके। उसके लिए हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर भी एक मेंटली प्रेशर है कि हम कितना अच्छा से अच्छा, कितना बेहतर से बेहतर कर सके। उसके लिए हम कौन बेहतर से बेहतर काउंसिल करें। तो हम लोग जो बता रहे थे कि नहीं कि जो सर के माध्यम से बात चल रही थी, और ये कंक्लूजन निकल कर आया कि किसी बेहतर को करने से बेहतर है कि एक सुपर सीनियर इनको कर लिया जाए, चाहे कल एक दो डेट 3 डेट जो भी लगे उसमें सब अपनी बात कंक्लूड करें। तो अंततः जो है वो साउथ के हाई कोर्ट के सुपर जजों में रहे और रिजाइन दे करके इस समय जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको कोर्ट टीम जो है आपका पक्ष रखने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपेयर करा रही है, और एक बेहतर रिजल्ट मिलने की 99% संभावना है। तो इसलिए जो कुछ सहयोग में जो उनकी फीस में कुछ कमी है, उन
की फीस कैसे एडजस्ट हो, ये आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को करवाना है। आप सभी साथियों से इतना सा निवेदन है कि आप सभी लोग सहयोग कर दें, करा दें, जिससे हम कल उनकी फीस जमा दे करके हम लोग जो है कि हम लोग जो है कि उनकी फीस दे करके फाइनली जो है कि आगे के लिए जो है दूसरे की तैयारी में लग जाएं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि टीम को जब भी मौका मिलता है पूरी अपनी तैयारी करती रहती है। सारे ब्रीफ नोट्स, सारी फाइलिंग, देखिए हम लोग जब भी आते हैं या कुछ आते हैं तो ऐसे नहीं कि झोला उठा करके चल दिए। सारी अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, चाहे बेसिक एजुकेशन एक्ट हो, चाहे रिजर्वेशन एक्ट हो, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको कोर्ट लीगल टीम लेकर के चलती है, लेकर के आती है। जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पूरी व्यवस्था के साथ अपनी जो है लोग तैयारी के साथ पूरी आते हैं। और हर एक पहलुओं पर, जैसा भास्कर भाई ने कहा कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे हम हमारे अगेंस्ट हों, चाहे हमारे साथी रिजर्व कैटेगरी के हों, सभी लोगों को ये चाहिए कि उनको भी नौकरी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए। सभी को अपनी अपनी नौकरी से मतलब है। तो इसलिए कोर्ट के सामने जब हम सभी लोग वो अपने आप को सुरक्षित कर लें, और हम लोग भी ये कहें कि जितने लोग लड़ने वाले हैं इन सभी को कोर्ट स्टेट का व्यू लेकर के या जो भी जैसा कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जिससे हमारे साथियों को इसको लाभ मिल सके, तो सभी को उसका किसी के खिलाफ जो है बहस नहीं करनी चाहिए। और किसी ने अगर हमारे पिटिशनरों का विरोध किया या किसी ने उलूल जुलूल बहस की, तो अगर हमको या हमारी टीम को या हमारे साथियों को हिस्सा नहीं मिलेगा तो हश्र बहुत बुरा होगा। उसको ये धमकी नहीं, ये मतलब कि आगाह किया जाता है, कि उनको सचेत किया जाता है कि हाई कोर्ट में जो भी बवाल या जो भी बकवास किया चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई हमारे पिटिशनरों को अगर हम लोग कंसिडर करने की बात करेंगे, अगर जो विरोध करेगा तो हम लोग भी खुल करके उसके लिए अलग से काउंसिल लेकर के आएंगे। चाहे उसके लिए साथी हमारे सहयोग करेंगे चाहे नहीं करेंगे, जो भी 10-5 लाख रुपए का चाहे खर्चा आएगा उसको हम भास्कर 50-50 बेयर करके उसको अलग से ही लेकर के फिर उनके भी खेल को हम लोग बिगाड़ देंगे। यहाँ पे हम लोगों को उम्मीद है और विश्वास है कि यहाँ से हम सभी को कुछ ना कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ऐसा किसी के पेट पर लात मारने से बेहतर है कि उसकी पीठ पर लात मार देना, लेकिन किसी के पेट पर लात कोई भी जितने भी पैरविकार होंगे वो नहीं मारेंगे, क्योंकि हम लोग अपने पिटिशनरों के लिए, हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी वकालत करेंगे, हम उनकी बात करेंगे, तो वो लोग हमारा विरोध नहीं करेंगे। निवेदन है उनसे, या चाहे निवेदन समझ लो, चाहे हमारी कमजोरी समझ लो, चाहे हमारी बेबसी समझ लो, हम लोग उन पिटिशनरों के लिए कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर कोई अपोज करेगा तो हम उसके अगेंस्ट एक अलग से काउंसिल खड़ा करेंगे। उसके लिए हम सहयोग अपने साथियों से नहीं लेंगे, उसके लिए हम भास्कर 50-50% जो भी 10 लाख 5 लाख जो भी आएगा उसको हम दोनों लोग अपने पास से एडजस्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि जितने भी साथी सहयोग नहीं किए हैं सहयोग कर दें, जिससे हम अपने दोनों सीनियरों को कल फीस दे करके तीसरे की तलाश, कल ही तीसरा भी हमको फाइनल करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे अब, बस आप सभी से निवेदन ही करेंगे कि आप सभी साथी, जो भी साथी नहीं किए हैं, सोच रहे हैं, तो उन सभी को बता दीजिए कि कोर्ट लीगल टीम के संयुक्त खाते में सहयोग करके अपना नाम जुड़वा ले और इस अंतिम लड़ाई में अपना योगदान दे करके कोर्ट लीगल टीम को मजबूत कर दे, जिससे आपके लिए आने वाला जो है मंगलवार सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, और आने वाले समय में आपको एक रोजगार मिल सके, जिससे आप अपने परिवार के साथ में जो खुशियाँ शेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।